सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिलने पर बेटे ने अपने ही माता पिता के साथ मारपीट कर दी। साथ ही फौजी भाई को पुलिस के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रच डाली। पीड़ित मां बाप अपने फौजी बेटे के साथ न्याय की गुहार लगाने के लिए अपर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचे, जहां पर अपने ही बेटे पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के खोजीपुर गांव निवासी राम प्रकाश ने अपर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में कहा कि उनका बड़ा बेटा विनय कुमार व उसकी पत्नी रिंकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने को लेकर आए दिन गाली गलौज कर मारपीट करने लगते हैं। छोटा बेटा आर्मी में सिपाही के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। परिवार के लोग भी बेटे को सहयोग कर रहे हैं। कोई मदद न मिलने पर कई बार झूठी रिपोर्ट लिखवाकर जेल भेजवा चुका है। एक बेटी की शादी होनी है। साथ ही आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दरोगा के साथ मिलकर फौजी बेटे को फर्जी मुकदमा में फंसाने की भी साजिश रच रहे हैं। पीड़ित ने अपर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पीड़ित ने अपनी आप बीती अपर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सुनाई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। हमारा नाम रामदास कलेक्ट्रेट क्यों आए हो, पूरा मामला क्या है? ऐसा है सर, हम बहुत पीड़ित हैं। मेरे दो पुत्रियाँ हैं और आज से नहीं बल्कि हम 2-3 साल से लगातार पीड़ित चल रहे हैं। पिछली वर्षों में मेरा छोटा बेटा आया तो हमने उनसे कहा हमें थोड़ा मकान बनवा दीजिए, रहने के लिए तो है लेकिन रिश्तेदारों वगैरह को नहीं था। तो वो रिश्तेदारों को जो है बनाने के लिए जब हमने ईंट गिट्टी बेटे से डलवाई और डलवाने के बाद में जब नींव घुसवाई तो एक नीम आ रहा था उसमें मकान की नींव में, तो उस नीम को कटवाने के लिए सभी लोगों की सहमति से कटने के लिए आया और कटवाया। उसके लिए हमने पुलिस और वन विभाग से भी परमिशन लेना चाहिए और उन्होंने तब ये कहा कि आप कट जाए, आप कटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साहब हम उसको कटवाने के लिए जब लाए लोगों को तो हमारे भाइयों ने और हमारे लड़के ने पुलिस बुला दी और पुलिस बुला के उसने इनको अधूरा कटा हुआ रुकवा दिया जब, तो वो साहब 1-1.5 साल खड़ा रहा, कटा अधूरा कटा। और जब 10 मई को तूफान आया 2020 में तो उसी वो नीम जो है हमारे मकान की बाउंड्री वाल और किचन वगैरह सब तोड़ के और बैठ गया। तो ये कौन पीड़ित कर रहा है आपको? मेरा बेटा और मेरे भतीजे। तो इसकी शिकायत आपने कोतवाली में की थी कभी? कोतवाली में की, सीओ साहब क्षेत्राधिकारी महोदय से की, एसडीएम साहब से की, लेकिन साहब आज तक हमारा कोई न्याय नहीं मिला। मकान बन जाए, हम अमन चैन से रहे, हमको पीड़ित न किया जाए, हम यही चाहते हैं। जैसे एक बात सामने आ रही है कि आपने अपने ही बेटे को बेदखल कर चुके हैं ज़मीन से, उसके बावजूद आपको परेशान कर रहा है बराबर। बेदखल क्या, मजबूरन किया। जब मारता पीटता गाली देता है बेइज्जत करता है तो फिर और क्या करेंगे। बेदखल करने के बावजूद भी आपका मकान नहीं बनने दे रहा? बेदखल करने के बावजूद नहीं बनने दे रहा। पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस जो है हमारे हमको धमकियाँ दे जाती है। पुलिस ने आपके ऊपर मुकदमा भी किया कोई? पुलिस ने हमारे ऊपर 116 का भी कार्रवाई की है, जिसके कल मैंने उसके संबंध में की है। किस लिए? वो इसी पर्पज से की है, बंटवारे के साथ कि बंटवारा क्यों नहीं करते। दोनों लोगों पर की एक तरफा की कार्रवाई? दोनों तरफ कार्रवाई दोनों लोगों की एक तरफा कार्रवाई दोनों तरफ से। उसका भी नाम है, हमारा भी नाम है और हमारे सेना में उसको धमकी देते कि आएगा तब उसको बताइए। मामला भाई से है, बड़े भाई से इनके साथ मारपीट करता है, इनको अवैध सजाता है, ये बोलता है कि हमको हिस्सा चाहिए। अभी हमारी बहन शादी करने गए, घर टूटा पड़ा है, घर नहीं बनने दे रहा है और ये अगर ये चबूतरे की ना ही फर्श बनने दे रहा है, कल को हमारे घर में कोई हादसा होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस जिम्मेदारी लेगी या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? कल को इनके साथ घर में घुस के
जो पारिवारिक लोग हैं और भाई ने उनके साथ मिलकर उनकी आत्महत्या कर दी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हमारी सुनवाई नहीं होगी कहीं तो किस पे कार्रवाई होगी? अब हम अपना घर देखें या देश देखें, हम तो बहुत, और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, वहाँ से बार बार छुट्टी मिलना भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में हम क्या, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आज डीएम साहब के पास मिलने के लिए आया था। उनको सूचना, डीएम साहब भी नहीं मिले, डीएम साहब मिले हैं, उनको अपना जो भी था उनको अपनी सूचना दी, उनको अवगत कराया है। क्या अब आश्वासन आगे- दिया? अब देखो आगे एसडीएम साहब के लिए, एसडीएम छिबरामऊ तहसील के लिए लिखा है, अब देखो साहब क्या करते हैं। आप कितने दिनों से बराबर चक्कर लगा रहे हैं? हम काफ़ी, माता पिता तो काफ़ी दिनों से, आज कम से कम हो गए 4-5 महीने से ये चक्कर लगा रहे हैं। हम तो अभी आए हुए हैं, इनकी समस्या सुन, जब कहीं नहीं सुनवाई हुआ तो मैं बोला चलो मैं भी एक बार साहब से मिलके अपनी एक परेशानी को अवगत कराता हूँ कि देखता हूँ आगे क्या सुनवाई का, अगर न्याय होगा तो न्याय मिलेगा, वरना फिर जो होगा ऊपर वाला वो जो करेगा वही होगा। कहाँ पर आए हुए हैं? मैं सर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ सर आया हूँ, डीएम साहब के यहाँ अपनी शिकायत देने के लिए कि हमारे माता पिता जो हैं वृद्ध, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उनकी तरफ से और उनसे मिलने के लिए, उनको अपनी समस्या के बारे में अवगत कराने के लिए आया था। पुलिस जो है हमारे साथ में कोई न्याय नहीं कर रही है। माता पिता की जो भी एप्लीकेशनें होती हैं उनको ना ही कोई सुनवाई होती है और उन पर वही रिपोर्ट लगा के, वही बार बार रिपोर्ट लगा के और भेज देती है, और ये बोलती है उनकी तरफ से कि अगर हमारे पास कोई कार्रवाई जिनको जाना है जहाँ जाने दो, जो भी कार्रवाई होगी हम रिपोर्ट तो हम ही लगाएंगे ना, तो हम लगा के भेज देंगे। तो ऐसे में साहब हम किसके पास जाएं, क्या करें, क्या किसको क्या बोलें?